हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइज़र जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, उसके लिए हम 3000 प्रैक्टिस प्रश्न कर रहे हैं, जिसकी 2 पार्ट में करवा चुकी हूँ और आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का ये संग्रह है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आना ही है। प्रीवियस प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 41 क्वेश्चन हम कर चुके थे और आज हम 42वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? गर्भावस्था में यदि उच्च रक्तचाप हो जाता है, सूजन आ जाती है या मूत्र में प्रोटीन निकलने लगता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो मधुमेह, गर्भावस्था की विषाक्तता या दोनों? तो इसका कारण है गर्भावस्था की विषाक्तता। अगर गर्भ अवस्था में कोई विषाक्तता या कोई परेशानी आ जाती है उस समय तो इसके कारण उच्च रक्तचाप मतलब हाई बीपी हो जाता है, सूजन आती है और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी से संबंधित है तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी पूछा जा चुका है और अलग अलग स्टेट के एग्ज़ाम में भी इसको पूछ चुके हैं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आयरन एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? तो 100 गोलियां दी जाती हैं, याद रखिएगा। गर्भावस्था के दौरान महिला को आयरन एसिड की कितनी गोली दी जाती हैं? 100 गोली दी जाती है। ये जो जिससे मैं ये करा रही हूँ, महिला सुपरवाइज़र का जो मेरा नोट्स है, पैकेज है पूरा 7 बुकलेट का, उसके साथ एक आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, उसी में से ये करा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट किस प्रकार मिलेगा आगे उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी। गर्भावस्था में एक मधुमेह हो जाता है तो गर्भावस्था में होने वाला मधुमेह कौन सा मधुमेह कहलाता है? जुवेनाइल मधुमेह, जेस्टेशनल मधुमेह, टाइप 1 मधुमेह या टाइप 2 मधुमेह? तो गर्भावस्था में जो मधुमेह हो जाता है उसको जेस्टेशनल मधुमेह कहते हैं। कौन सा कहते हैं? जेस्टेशनल मधुमेह कहते हैं, जो गर्भावस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु को गर्भवती माता से डैश के माध्यम से पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन मिलते हैं? गर्भावस्था के दौरान जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको गर्भवती माता से किसके माध्यम से पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं गर्भनाल या प्लेसेंटा से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि कितनी है? मतलब कितनी भार वृद्धि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की हो जाती है? तो 11 से 13 किलो। गर्भावस्था के दौरान कितनी भार वृद्धि हो जाती है? तो गर्भावस्था के दौरान एक महिला का वजन 11 से 13 किलो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम लेने से क्या हो जाता है? गर्भावस्था में यदि फोलेट की मात्रा कम ले ली जाए तो क्या हो जाता है? तो तंत्रिका नाल दोष हो जाता है या तंत्रिका नली का दोष या न्यूरल ट्यूब इफेक्ट जिसको बोलते हैं। यदि गर्भावस्था में रक्त में फोलेट का स्तर कम हो जाता है तो तंत्रिका नाल दोष हो जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप स्पेशली महिला सुपरवाइज़र के लिए बनाया गया है तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। और आप अगर हमारे सुपरवाइज़र का पैकेज लेना चाहते हैं तो रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, 20% का डिस्काउंट आपको फ्लैट दिया जा रहा है। महाबचत ऑफ़र है ये, इसके बाद ये ऑफ़र फिर कभी नहीं मिलेगा क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। तो अगर आप ये डिस्काउंट में नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये दिया हुआ है। आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि कैसे नोट्स ले सकते हैं, तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, हाय लिखना है, अपना पूरा एड्रेस मुझे भेजना है, नाम, पूरा एड्रेस, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर सहित, और आपको मुझे पेमेंट नंबर लेकर पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। 6 से 7 वर्किंग डेज़ में आप भारत में कहीं भी रहते हो पहुंच जाएंगे बाय कुरियर। ये देख सकते हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको पहुँचेगा। ये आपको टोटल 7 बुकलेट मिलेंगी। 7 बुकलेट के साथ ही आपको ये प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। 7 बुकलेट कौन सी मिलेंगी? पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगी। हैंड रिटन नोट्स रहेगा, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन उपकाई गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान होने वाली डैश के लिए प्रयुक्त शब्द है। मतलब उपकाई अगर आती है, जिसको मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, ये किस कारण से आती है? तो इसको बोलते हैं पहली तिमाही के दौरान होने वाली उपकाई के लिए ही प्रयुक्त शब्द है। किसके लिए शब्द है? उपकाई के लिए ही ये प्रयुक्त शब्द है। प्रातःकालीन उपकाई के लिए ही बोला जाता है।
अगला है, भारत में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट योजना आयोग, गृह मंत्रालय, नीति आयोग या NSSO? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और आपसे पूछे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष हो जाता है। और आपसे पूछे नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो आपको ये उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ये सभी कर लेना है। वर्तमान में जो सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, तो याद रखना है नीति आयोग के उपाध्यक्ष अगर पूछें तो सुमन बेरी हैं। और आपसे पूछें इसके मुख्य और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, सॉरी ये भी पूछा जाता है, तो प्रथम उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया जो थे वो प्रथम उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जो भी प्रधानमंत्री होता है वो इसके अध्यक्ष होता है। और आपसे पूछें कि नीति आयोग के CEO कौन है नीति आयोग के, तो नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के CEO। 3 मेनली याद रखना रहता है नीति आयोग में, एक तो प्रधानमंत्री याद रखना होता है, एक अध्यक्ष याद रखना है, सॉरी PM प्रधानमंत्री याद नहीं रखना रहता, एक अध्यक्ष याद रखना है, एक आपको उपाध्यक्ष याद रखना है और एक आपको CEO याद रखना है। ये 3 आपको याद रखना है। अध्यक्ष अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO कौन है? सुब्रमण्यम है, VVR सुब्रमण्यम है। तो याद रखना है, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने 10 वर्ष 2019 की स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी की थी। उसका शीर्षक क्या था? स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत, स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य में ही भारत की प्रगति या स्वास्थ्य ही जीवन। तो ये क्या प्रकाशित किया था, किस विषय के साथ? तो इसका किया था स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत। नीति आयोग ने 2019 में जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसका विषय क्या था? तो उसका था स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत। क्योंकि व्यापक एग्ज़ाम लेने वाला है, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, तो हर प्रकार के प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस करना है। इसके 3000 के अलावा भी बहुत सारे प्रश्नों की मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी, क्योंकि आपको जो मेरे नोट्स रहते हैं उनके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, उस ग्रुप में मैं आपकी ऑनलाइन तैयारी करवाती हूँ। ऑफलाइन तैयारी आपके घर पे आप मेरे नोट्स से जो नोट्स आपको मिलेंगे उनसे आप घर पर बैठ के पढ़िए, और जो ग्रुप मिलेगा उससे आप ऑनलाइन पढ़िए। तो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का पैकेज आपको दिया जाता है, जिसका चार्ज 1399 है प्लस 100 रुपीज़ कोरियर है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने कितने पैमाने के आधार पर यह सूचकांक जारी किया है? कितना पैमाना लिया है? 23 पैमानों के आधार पर। नीति आयोग कितने पैमाने के आधार पर यह सूचकांक जारी किया है? स्वास्थ्य सूचकांक जो नीति आयोग जारी करता है, आपको याद रखना है, इसको हम स्वास्थ्य सूचकांक या स्वास्थ्य इंडेक्स भी, हेल्थ इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये नीति आयोग जारी करता है। वो कितने पैमाने पर मिला के ये जारी किया है? इसने 23 पैमाने को मिला के नीति आयोग ने ये जारी किया है। कितने पैमाने पर मिला के? 23 पैमाने को मिला के ये जारी किया है। अगली क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट को इनमें से किसने तैयार किया है? तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसको विश्व बैंक के साथ और परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के साथ मिलाकर तैयार किया गया है। किसके साथ? विश्व बैंक और परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी इस रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किन श्रेणियों में रखा गया है? बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। जो रिपोर्ट बनाई गई है वो अलग अलग डिवाइडेशन से बनाई गई है, जिसमें बड़े राज्यों को अलग रखा गया है, छोटे राज्यों को अलग रखा गया है, केंद्र शासित प्रदेशों को अलग रखा है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट प्रदर्शन के आधार पर कौन से राज्य द्वितीय व तृतीय स्थान पर हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम है केरल, द्वितीय है पंजाब और तमिलनाडु है तृतीय। ये तीनों आपको याद रखना है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन में झारखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है, छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा है? इनमें से जो छोटे राज्य है उनमें पहले स्थान पर कौन सा है? तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है मिजोरम। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा है? तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर है मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है। और आपसे पूछें कि पहले स्थान पर वार्षिक वृद्धि के मामले में कौन है? तो गोवा और मणिपुर दोनों वार्षिक वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन है? लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर रहा है स्वास्थ्य सूचकांक में।
छोटे राज्यों में समग्र प्रदर्शन के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा है? जो छोटे इस राज्यों में करता है प्रदर्शन अच्छा, तो वो है मणिपुर। मणिपुर छोटे राज्यों में प्रथम आया है। नीति आयोग की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार केरल कितने अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो केरल प्रथम स्थान पर है, आपको ध्यान रखना है। और केरल प्रथम स्थान पर कितने अंकों के साथ है? 74 अंकों के साथ ये प्रथम स्थान पर है। कितने? 74 अंकों के साथ। अगला है नीति आयोग की स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार 28.61 अंकों से के साथ कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? राज्य निचले स्थान पर है, सॉरी, तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 28.61 नंबर से निचले स्थान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है? स्वास्थ्य सूचकांक में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो अंतिम 4 में है। 38 मतलब मध्य प्रदेश की भी स्थिति अच्छी नहीं है, ये अंतिम 4 में है और 38.39 इसके अंक हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप हमारे देख सकते हैं ये महिला सुपरवाइज़र के पूरा जो पैकेज है उसकी जानकारी। टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं। 7 बुकलेट में आपको थ्योरी भी है, अलग से ऑब्जेक्टिव भी मिलता है, वन लाइनर भी मिलता है। थ्योरी की 5 बुकलेट मिलती हैं, ऑब्जेक्टिव की 1 मिलती है, वन लाइनर की। ऑब्जेक्टिव इस तरह का बुकलेट मिलता है, ये दिख रहा है आपको। और जो मैं आपको करा रही हूँ ऐसे 3000 प्लस प्रश्न रहते हैं। प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ आप हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1000 वन लाइनर की बुकलेट मिलेगी जिसमें करंट अफेयर, स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नई जो स्वास्थ्य नीति है, नया जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है, इसके अलावा करंट जो योजनाएं हैं, बजट से संबंधित प्रश्न, महिलाओं और बच्चों को, ये सब यहाँ पे मिलता है। नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलता है। ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है। ग्रुप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है और बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं, 5-5, 7-7 करके प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि आप रोज़ के रोज़ याद कर लो। ये ऐसे प्रश्न रहते हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो ग्रुप हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोर देन नोट्स। तो ग्रुप सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ग्रुप में आप वो सभी चीज़ें याद कर पाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलती और पढ़ने में दिक्कत आती है। इसका चार्ज 1399 प्लस 100 कुरियर है। ऑफ़र में आपको इससे कम में भी मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और ये टोटल बुकलेट मिलती हैं। योजना, संस्थाएं, सरकारी जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य अभिकरण हैं, पोषण एवं स्वास्थ्य, शिशु की प्रारंभिक देखभाल, सामान्य गणित, तर्क शक्ति, कंप्यूटर, संपूर्ण सिलेबस वन लाइनर फॉर्म में, वस्तुनिष्ठ परिनियम, अधिनियम है और प्रबंधकीय गुण है, रोग है, मानव शरीर के विकास की अवधारणा है। ये मेंस का पैकेज है हमारा जो मेंस की बुकलेट के साथ मिलता है। तो अगर आप ये हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जब अनुसंधान, निरूपण और समन्वयक, जैव प्रोत्साहन करने वाला सर्वोच्च जो संस्थान है वो कौन सा है? भारत में जैव अनुसंधान है। ये भारत में जैव अनुसंधान, निरूपण, समन्वयक, जैव प्रोत्साहन करने वाला सर्वोच्च संस्थान इनमें से कौन है? एम्स है, ICMR है, आयुष है। इनमें से कौन है जो बेस्ट तरीके से जैव अनुसंधान करता है, निरूपण करता है? तो ये है ICMR। कौन है? ICMR है जो जैव अनुसंधान, निरूपण करता है और समन्वयक करता है, जैव प्रोत्साहन करता है। इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहते हैं। इसको ये भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना करी। ये जो ICMR है भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद है और ये बोल रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1949 में। बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई है? 1949 में हुई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ICMR के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ICMR के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? संक्रामक रोगों का नियंत्रण भी आता है, मातृ शिशु स्वास्थ्य भी आता है, पोषण संबंधी विकार नियंत्रण भी आते हैं। तो ये सभी आता है, तो ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ICMR द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कौन सी दवाई की सिफारिश की गई है? ICMR द्वारा स्वास्थ्य जो कर्मी होते हैं उनके लिए कौन सी दवाई की सिफारिश की जाती है? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की भी की जाती है और रेमडेसिविर इसकी भी की जाती है। तो ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा।
स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, चिकित्सकीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करना, स्वैच्छिक संगठनों को मदद हेतु अनुदान देना, या इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी ही इसका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्य कौन से हैं? असंक्रमण रोगी का नियंत्रण एवं उन्मूलन, टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा, या सभी? तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये सभी केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्य। नई स्वास्थ्य नीति कब आई है? नई स्वास्थ्य नीति 2017 में आई। और आपसे पूछे पहली कब आई थी, तो पहली 1983 में आई थी। नई स्वास्थ्य नीति के बारे में बहुत शानदार फैक्ट, कितना क्या लक्ष्य रखा गया है, जन्म दर, मृत्यु दर, कब से कब तक क्या प्रजनन दर लक्ष्य रखी गई है, सबको मैंने अपना जो आपको स्वास्थ्य की बुकलेट मिलेगी उसमें बहुत अच्छे से कवर किया है। और यहाँ से इस स्वास्थ्य नीति से हर पेपर जो बनेगा ना आंगनबाड़ी का, हर शिफ्ट के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में प्रारंभ हुआ था, जिसको NRHM भी बोला जाता है। तो NRHM का प्रारंभ कब हुआ था? 2005 में हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर आपको पसंद आए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।